गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियों का जो पद है, मान चलो 8 पद, 10 पद या 1 पद, 2 पद, 3 पद, इस सब के जोड़ के बारे में, सम के बारे में, योग के बारे में आप लोग को पढ़ा रहा था। तो इसमें जो अभी तक एपी में जो मैं बताया था, एपी के अंदर आपको पहला फर्स्ट टर्म प्रथम पद, उसके बाद कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक के बारे में बताया था, और थर्ड जो पॉइंट था इसके अंदर वो था आपको उसका सम निकालने वाला। जो आपको पद दे रखा होगा और उस पद में आपको बोल दिया जाएगा, मान चलो 15 पद का सम क्या होगा, या 15 टर्म्स का सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स या द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, ऐसे करके आपको दे रखा होगा, निकालना होगा। आपको उसमें फर्स्ट टर्म दे रखा होगा या कॉमन डिफरेंस दे रखा होगा, ये एन दे रखा होगा। तो फॉर्मूला जो मैंने आपको डिस्कस करवाया था, तो फॉर्मूला इसमें देखो, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणियां हैं, इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला है, मात्र 2 से 3 फॉर्मूला इस पे बेस है। पहला तो जो इसमें समझने वाली बात है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद हो गया। जो किसी भी एपी समांतर श्रेणियां जब आप करोगे तो उसका जो फर्स्ट टर्म आएगा वो प्रथम पद होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड रहा इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक। सार्वधातुक के अंदर क्या होगा, जो सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब तीसरा टर्म और क्या करेंगे हम, दूसरा टर्म को माइनस करेंगे, तो उसमें आपको समांतर श्रेणियां का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद बोला गया था एपी में सेकंड जो है था, सेकंड में आपको इसके अंदर जो टर्म निकालना था, क्या निकालना था, टर्म निकालना था इस एपी का। ये कौन सा टर्म मतलब केमा टर्म है, कौन सा कितने नंबर का टर्म है। जैसे एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा हो, और 15th टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी का जितना भी टर्म निकालना हो, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और निकाल लेंगे। उसके बाद जो है सम वाला फॉर्मूला यूज करना था। सम वाला फॉर्मूला में एसएन का फॉर्मूला, मतलब जितने टर्म का सम निकालना हो उसमें क्या होगा, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक टर्म है, 2 टर्म है, या 15 टर्म है, 20 टर्म है, 50 टर्म है, जितना भी टर्म हो उसका क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, वहां से एसएन फॉर्मूला देंगे। कोई दिक्कत यहां तक। अब आपको इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में शायद करवा चुका हूं वीडियो में। अगर नहीं करवाऊंगा तो मैं एक बार वीडियो प्लेबैक करके देख लेता हूं, क्योंकि लंबे टर्म के बाद फिर से मैं जो है सो कंटिन्यूटी में आ रहा हूं। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा थर्ड है, आप देखो उसमें a इज इक्वल टू 5 है। फर्स्ट टर्म आपको 5 दे रखा है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक 3 है, और an 50 दिया हुआ है। an क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, पहले इसमें n की वैल्यू और फिर Sn ज्ञात करना है। पहले क्या निकालना है, n, और फिर क्या करना है, Sn ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यही 2 फॉर्मूला जो मैं आपको लिखाया हूँ, ये फॉर्मूला ही जो है सो पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में यूज होगा। और एक Sn का होता है n बाई 2 a प्लस का l। a क्या है, फर्स्ट टर्म, और l क्या है, लास्ट टर्म। ये 3 फॉर्मूला के अलावा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आपको मतलब इसके अंदर के ऐसे भी, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने आता है तो आपको इस फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड के बाद जो है सो आपको आज मैं थर्ड का 10 क्वेश्चंस करवा देता हूं, फिर कल मैं जो है इस एक्सरसाइज का 5.3 का लगभग क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। थर्ड के बाद जो भी क्वेश्चंस रहेगा, नहीं
2 दिन ये सारा चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो है सो आपको 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो 2 दिन में 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में a इज इक्वल टू 5 है, मतलब प्रथम पद आपको दे रखा है, प्रथम पद 5 है, और d इज इक्वल टू 3 है, मतलब सार्वधातुक 3 है, और n इज इक्वल टू 50 दे रखा है। अब n क्या है और Sn क्या है, ये मुझे निकालना है। तो n के लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। an का वैल्यू आपको दे रखा है 50, a की वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, d के जगह क्या यूज करेंगे 3। तो यहाँ पे देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 है माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n। अब ये इधर जाएगा, तो 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n, 50 माइनस 2 48 बाय 3 n इज इक्वल टू 16। कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू आपको 16 आ गया। अब क्या निकालना है, Sn। क्या निकालना है, Sn। Sn का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Sn के जगह हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि Sn का वैल्यू नहीं है। n के जगह यहां से 16 आया है, तो क्या लिखेंगे 16 बाई 2, a के जगह 5 यूज करेंगे, प्लस n के जगह क्या लिखेंगे 16 माइनस 1, d के जगह 3। 16 बाई 2 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू में 3, 8 10 प्लस 45 8 इंटू में 55 440। Sn की भी वैल्यू आपको 440 आ गई। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पे। थर्ड के सेकेंड पार्ट में दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको 7 और a 13 35 दे रखा है, और यहाँ पे s 13 और d की वैल्यू निकालना है। तो चलो ये फॉर्मूला आप ऐसे ही, क्योंकि बार बार मैं लिखवाऊंगा तो आप लोग को भी फॉर्मूला याद हो जाएगा, बोल बोल के लिखवाऊंगा तो चलो। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकेंड के अंदर a इज इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म आपको 7 दे रखा है, a इज इक्वल टू 7 और a 13 इज इक्वल टू 35, d क्या है और s 13 आपको निकालना है। ठीक है, तो इस केस में n का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये जो an है, n की जगह हम क्या यूज करेंगे 13, n की जगह हम क्या यूज करेंगे 13, और मुझे d निकालना है। क्या करना है, d निकालना है इसके अंदर। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वधातुक। an की जगह a 13, a की जगह 7 प्लस n माइनस 1 इंटू में n की जगह हम क्या यूज करेंगे 13 और d की जगह d। a 13 35
इज इक्वल टू 7 प्लस 12d 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d 28 इज इक्वल टू 12d d इज इक्वल टू 28 बाई 12 7 बाई 3। आप देखो एस एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की जगह पे क्या यूज करोगे 13 बाई 2 2a की जगह 2 इंटू में 7 प्लस एन की जगह 13 माइनस 1 डी की जगह 7 बाई 3। यहाँ पे 13 बाई 2 14 प्लस 12 इंटू 7 बाई 3 13 बाई 2 14 प्लस 28 13 बाई 2 42 13 गुने में 21 200। कैलकुलेशन आप लोग करते जाना, साथ में देख लेना जो कोई दिक्कत हो। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलेंगे। थर्ड में है A12 इज इक्वल टू 37 A12 इज इक्वल टू 37 D इज इक्वल टू 3। A और S12 मतलब प्रथम पद और सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। मतलब 12 शुरू के 12 टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में प्रथम पद आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, मतलब 12 पदों का योग निकालना। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। A12 ए प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 डी की जगह 3। A12 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू में 3। तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 33 ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33 इज इक्वल टू। जो प्रथम पद है आपको क्या है 4। अब इसके बाद आपको S12 निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो उस केस में S12 इज इक्वल टू पहले Sn देख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n के जगह पे हम 12 बाई 2 2a a के जगह 4 प्लस n की जगह क्या डालेंगे 12 माइनस 1 डी की जगह 3। तो यहाँ पे 6 8
प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू में 3 6 8 प्लस 33 6 इंटू 41 246। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोग भी जो बार बार मैथ जो है बार बार प्रैक्टिस की चीज है, जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है सो आपको एक्सपीरियंस रहेगा। और मैथ्स जो है सो आप प्रैक्टिस छोड़ दो, प्रैक्टिस छोड़ते हैं मैथ्स क्या हो जाएगा 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है A3 इज इक्वल टू 15 है, S10 इज इक्वल टू 125 है। तो D और A10 फाइंड आउट करना। कोई दिक्कत यहाँ पे? A3 आपको 15 दे रखा और S10 125, तो D और A10 निकालना। तो यहाँ पे हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में D। A3 a के जगह a, 3 के जगह 2, 3 माइनस 1 2, D के जगह नहीं पता। A3 आपको क्या है 15 इज इक्वल टू a प्लस 20। एक इक्वेशन यहाँ तैयार। अब यहाँ पे क्या होगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D। Sn इज इक्वल टू S10 10/2 इज इक्वल टू 2a की जगह 2a ही रहने दो, n के जगह क्या डालेंगे हम 10, 10 माइनस 1 9D। तो यहाँ पे S10 125 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 90, 2a प्लस 90 इज इक्वल टू, ये जब यहाँ आएगा तो 125 बटे में 5 इज इक्वल टू 25। ये दो इक्वेशन आएगा। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 25 और एक ये इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को इंग्लिश में लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना कर, तब ये इक्वेशन जो होगा 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। और जब थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को किससे, थर्ड से, तो उस केस में 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 40 माइनस 2a माइनस 90 5 इज इक्वल टू
माइनस 5d, d इज इक्वल टू -1। d जो है आपको -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब वहां से हम क्या करेंगे, a भी निकाल जाएगा, मेरा क्या होगा, इस AP का a भी निकल जाएगा। और a जब निकल जाएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, आपको A10 निकालेंगे। क्या करेंगे, A10 निकालेंगे। तो हम यहां से जब d इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो a 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 17। a 17 आ गया। अब A10 निकालना, A10 निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a इज इक्वल टू 7 प्लस n के जगह क्या होगा 10 माइनस 1, d के जगह -1। तो यहाँ पे 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। जो A10 है आपको क्या आएगा, -2। A10 जो है वो आपको -2 के बराबर आएगा। A10, यहाँ पे a की वैल्यू हम जो है 17 देखने के बाद यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा 17, यहाँ पे 17, और ये आंसर आपको 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि a की वैल्यू जब हम 17 देखे तो मुझे लगा जो नहीं, ये कुछ ना कुछ इसके अंदर गलती हो गई कैलकुलेशन में। जो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये जो 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, और फिर उसके अंदर जो दिक्कत होगा वो आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप एक बार जो है खुद से इसको करके देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं टोटल लगभग जितना भी टाइप का क्वेश्चंस आएगा वर्ड प्रॉब्लम में वो टोटल सॉल्व करवा देता हूँ। d इज इक्वल टू 5, आपको सार्वधातुक कितना दे रखा है 5 दे रखा है। F9 मतलब 9 टर्म का 75 दे रखा है। A और A9 फाइंड आउट करना है, A क्या होगा और A9 क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना। आपको इसके अंदर प्रथम पद फर्स्ट टर्म और फाइंड आउट करना है और 9th टर्म फाइंड आउट करना है। तो इस केस में पहले d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 है, Sn इज इक्वल टू 75 है, और A और N। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Sn आपको S9 दे रखा है, n के जगह क्या आएगा 9/2, 2a नहीं पता, n के जगह क्या लिखेंगे 9, 9 माइनस 1, d क्या होगा 5, 9/2, S9 की जगह क्या आएगा 75, 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू में 75
इंटू 9/2 2a प्लस 40। ये 2 से ये 2 चला जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 180। अब जब ये इधर आएगा तो माइनस 105 इज इक्वल टू 9a इज इक्वल टू माइनस 105 बटे में। तो ये आपका -35 अपॉन में 3 फर्स्ट टर्म आएगा। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगा, -35/3। अब हम यहाँ पे -35 और ये क्या आ जाएगा 3, -35/3। अब a9 a प्लस n-1 इंटू में d। तो a कितना है -35/3 प्लस n कितना है 9 माइनस का 1 और d कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा -35/3 प्लस 40/3 -35 प्लस 120 85 बटे में 3। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है, SN इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है। तो n और an निकालना है। क्या निकालना है? n और an। 6 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90, n और an फाइंड आउट करना है। n और an ये फाइंड आउट करना। तो इस केस में SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। कोई दिक्कत है यहाँ पे? SN कितना है 90 है, n कितना है नहीं पता 9/2, a के जगह 2 इंटू 2 प्लस n के जगह नहीं पता -1, d के जगह 8। तो यहाँ पे 180 इज इक्वल टू n 4 प्लस 8n माइनस 8। 180 इज इक्वल टू n 4 माइनस 8, तो 8n माइनस 4। 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब यहाँ पे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे जब हम इसको करेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
तो 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कभी भी टर्म जो किसी भी एपी का टर्म जो निकालना होगा, जैसे चौथा टर्म, पांचवा टर्म, वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका जो n का जो वैल्यू है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और n का जो वैल्यू है वो 5 आएगा। और an निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a क्या है आपको, a 2 है, प्लस n कितना है 5 माइनस 1, d कितना है 8। तो यहाँ पे 2 प्लस 4 इंटू में 8 इज इक्वल टू 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34। ये जो टर्म आएगा वो 34 के बराबर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको a इज इक्वल टू 8 और an इज इक्वल टू 62 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको, इसके अंदर a इज इक्वल टू 8 दे रखा है, मतलब फर्स्ट टर्म 8 है, और an 62 दे रखा है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू 210 दे रखा है। n और d ज्ञात करना। तो यहाँ पे an a प्लस n माइनस 1 इंटू में d यूज करेंगे। an की जगह 62, a की जगह 8 प्लस n माइनस 1, d की जगह d रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 62 इज इक्वल टू 8 प्लस एन डी माइनस डी, कोई दिक्कत नहीं। तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू एन डी माइनस डी। 54 इज इक्वल टू एन डी कॉमन ले लेंगे, एन माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में। तो इस केस में एन मुझे नहीं पता, एस एन 210 है। तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 8 है, प्लस n नहीं पता, d कितना है नहीं पता। तो यहाँ पे ये जब इधर जाएगा 420 इज इक्वल टू n 16 प्लस n माइनस 1 इंटू में और n माइनस 1 इंटू में d, यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ वाला वैल्यू 54 के बराबर दे सकता है। क्योंकि यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू में n माइनस 1 इंटू में d जो है 54 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 54, 54 420 इज इक्वल टू n और यहाँ पे 16 प्लस 54, 420 इज इक्वल टू n और ये कितना है 70 और n इज इक्वल टू 420 अपॉन में 70 इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू क्या आ गया 6। अब आपको क्या निकालना है d, क्या निकालना है d। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट अप करेंगे। ये जो मेरे दिमाग में इतना जो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो एन डी माइनस डी आ रहा है,
एन डी माइनस डी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चंस के अंदर क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट करेगा। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही हमको पता चल गया ये कुछ यहाँ का जो वैल्यू होगा वो कहीं पुटअप करके ही इसको जो है सो हम सॉल्व करवा सकते हैं। क्योंकि अगर ये सिंगल वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल्स में रहता तो 2 इक्वेशंस बनता और दोनों सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, डी एन के भी साथ है और यहाँ पे सिंगल डी भी है, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी की जगह 54 डाल के फिर ये क्या किए, आंसर निकाल लिए, n की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लिया। n की वैल्यू जब आपको 6 आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो d का वैल्यू जब हम इसको n की जगह 6 डालेंगे तो 54 इज इक्वल टू d और n की जगह 6 माइनस 1 तो 54 इज इक्वल टू 5d और d इज इक्वल टू 54 अपॉन में 5। आपको n की वैल्यू आ गया और d की वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो है an इज इक्वल टू 4। an इज इक्वल टू 4, an इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू 2 है, sn इज इक्वल टू माइनस 14 है और n और a ज्ञात करना, n क्या है और a क्या है ज्ञात करना। तो यहां पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an की जगह क्या डालोगे 4, a की जगह a, n की जगह क्या होगा नहीं वैसे ही रहेगा और d की जगह क्या डालोगे 2। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। यहाँ पे देखो a अलग है और n अलग है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल बनेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2 इधर आएगा तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n, ये क्या आएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, एक इक्वेशन के। फिर हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो sn क्या है माइनस 14 इंटू में 2 इज इक्वल टू n और 2a नहीं पता और n माइनस 1 इंटू में d, n भी नहीं पता और d क्या है 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू n 2a प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, 2 से कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 14 an प्लस n स्क्वायर माइनस a प्लस 2n, a प्लस 2n। अब यहाँ पे an इसके साथ कॉम्प्लिकेशन ला रहा है। अब क्या करेंगे इसमें, यदि कैलकुलेशन मिस नहीं होगा तो a की जगह 6 माइनस 2n डाल देंगे। तो a की जगह हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, ये हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 14 और a की जगह 6 माइनस 2n इंटू में n
प्लस एन स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे -14 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2, तो 6n माइनस 2n क्या आ जाएगा 4n, तो -14 इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, एन स्क्वायर माइनस का 4n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स। इस क्वेश्चन के अंदर हम जो यहाँ से 2 कॉमन लिए, यहाँ देखिए 2 से इसको क्या किया -2, तो 2 ये वाला भी 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आउट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हटा देंगे। ये जो है क्या करेगा क्वेश्चंस को पूरा यहाँ पे जो n है ये 2 को क्या करेंगे यहाँ पे रिमूव करेंगे, फिर ये जो क्वेश्चंस आएगा आपको 6n तो यहाँ पे -14 इज इक्वल टू 6n माइनस n 5n माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको कॉम्प्लिकेशन, आप इसको जब ब्रेक करोगे तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n क्या आएगा यहाँ पे 7, n 7 आएगा। तो आप क्या करोगे n 7 के जगह जब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे अब इसको मिटाते हैं, n जब 7 इसमें डालेंगे तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, n के जगह क्या डालोगे 7 a, तो 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9th है, a इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 8 है, s इज इक्वल टू 192 है और d फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम s इज इक्वल टू 192, sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो sn के जगह 192, n के जगह 8 बाई 2, a के जगह 2 इंटू 3 प्लस n के जगह 8 माइनस 1, d के जगह नहीं पता, तो हम यहाँ पे 192 इज इक्वल टू 4 6 प्लस 70, 192 बाई 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 70, 6 प्लस 70 इज इक्वल टू 192 अपॉन में 4 70 इज इक्वल टू 48 माइनस 6, d इज इक्वल टू 42 बाई 7 और d क्या आ गया 6। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, इस वजह से इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा तेजी में निकल गया।
अब जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वो लास्ट फॉर्मूला जो मैं बताया था आपको, लास्ट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहां पे ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जितना टोटल टर्म्स है वो आपको दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10th में चलेंगे। एल इज इक्वल टू 28, एस इज इक्वल टू 144 और एन इज इक्वल टू 9 है और ए क्या होगा। तो इस केस में एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। एस की जगह पर 144 और एन की जगह 9/2 और ए क्या है नहीं पता, एल क्या है 28। तो यहाँ पे क्या होगा 288 इज इक्वल टू 9 ए प्लस 28। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 32 ए प्लस 28 और ए जो है 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ से ए फाइंड आउट होगी। अब जो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल क्वेश्चंस मैं करवा दिया। अब जो है आपको कल इसका क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आप इसके अंदर 20 क्वेश्चन है वो टोटल मैं करवाऊंगा। आप इससे पहले जितना मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेके 10 तक करवाया हूँ उसके बेस पे आपको लगभग इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। तो आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। फिर मैं आपको अब रेगुलेटिव वीडियो आएंगे और मैं आपको साइंस का जो है भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। Thank you so much for watching this video.